आनंद ही चाहता है, क्योंकि हम सब आनंदम स्वरूप श्री कृष्ण के अंश हैं और हर अंश का ये नेचर है कि वो अपने अंशी से ही प्यार करता है। इसलिए हम सब अपने अंशी स्वरूप आनंद से ही प्यार करते हैं, अर्थात भगवान से ही प्यार करते हैं। और क्योंकि हम सब अनादि हैं, साथ ही प्रतिक्षण कर्मशील है, कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। इसलिए हम सब अनादिकाल से प्रतिक्षण तैल धारावत वितर्क चिन्ह एकमात्र आनंद ही चाह रहे हैं और उसी आनंद प्राप्ति के लिए हर प्रयत्न भी कर रहे हैं। किंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्नों के पश्चात भी हमें उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकी। इसलिए इस पर विचार किया गया कि वो आनंद हमको कैसे मिलेगा। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि उस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके ही कोई भी जीव आनंद को प्राप्त हो सकता है। लेकिन ईश्वर को कैसे जाना जाए? क्योंकि जब ईश्वर को जानने का प्रयत्न किया तो वेद में कह दिया वो तो सर्वथा इंद्रिय मन बुद्धि से परे का विषय है, क्योंकि वो इस इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक है और इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर है। वो ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है, वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, वो प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर है। और फिर ऐसे अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है जिससे वो सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी परे का विषय है। तो साधारण जीव क्या समझ पाएगा? लेकिन हम निराश ना हो, इसलिए पुनः शास्त्रों वेदों ने साहस दिलाया और ये बताया कि यद्यपि उस ईश्वर को अपने बुद्धि के बल पर नहीं जाना जा सकता, किंतु अगर कोई जीव उस ईश्वर के सामने एक भोला बालक बन जाए, उसके शरणागत हो जाए, तो उसकी शरणागति द्वारा उसकी कृपा प्राप्त अवश्य कर सकता है और उसकी कृपा द्वारा फिर उसको वो जान सकता है, देख सकता है, प्राप्त कर सकता है एवं उसका नित्य कैंकर्य प्राप्त करेगा। फिर वो शरणागति क्या है, इस पर भी विचार किया गया। तो शरणागति का अर्थ है कुछ ना करना, लेकिन इस कुछ ना करने वाली अवस्था पर हमारे मन को पहुंचना है, जबकि हमारा मन तो संसार में आसक्त है। इसलिए पहले इस मन को संसार से विरक्त करना होगा। तो संसार में भी आपको बताया गया कि संसार में कहीं भी किसी वस्तु में कुत्रापि सुख भी नहीं है और कुत्रापि दुख भी नहीं है। जब इस बात का चिंतन द्वारा हम अभ्यास करेंगे तो हमारा मन राग द्वेष रहित होगा, विरक्त होगा, और फिर ऐसा विरक्त मन लेकर के हम जब किसी महापुरुष के पास जाएंगे तब वो महापुरुष हमको ईश्वरी साधना बताएगा। वो ईश्वरी साधना क्या है? कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीन साधनाएं हैं। इन तीनों का भी निरूपण किया गया और आपको समझाया गया कि कर्म भी बिना भक्ति के निंदनीय है, क्योंकि कोई भी कर्म धर्म अगर विधिवत भी हुआ तो अधिक से अधिक आपको स्वर्ग ही देगा। फिर हम ईश्वर भक्ति करते हुए कर्म धर्म का पालन करें तो हम कर्म योगी कहलाए, और अगर कर्म धर्म का त्याग कर दे, केवल ईश्वर भक्ति करें तो कर्म सन्यासी कहलाए। इन दोनों में भी यद्यपि एक ही फल है, फिर भी कर्मयोग लोक आदर्श के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए हम कर्मयोग के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम सब गृहस्थी हैं तो संसार में रह करके अपना काम भी करें, लेकिन मन का वास्तविक लगाव भगवान में रखें। फिर ज्ञान का प्रकरण आया, उसमें आपको समझाया गया कि ज्ञानी भी अभेद भक्ति करते हुए ही ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है। कोई भी ज्ञानी बिना भक्ति के आनंद प्राप्ति नहीं कर सकता, मोक्ष भी नहीं मिल सकता उसको। अतएव ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ेगी, लेकिन ज्ञान मार्ग पर चलने का अधिकार तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि जो जीव अत्यंत विरक्त हो वही ज्ञान मार्ग का अधिकारी है, और भक्ति योग का अधिकार तो है कि वो ना अत्यंत आसक्त हो ना अत्यंत विरक्त हो। फिर मार्ग में जब दोनों अपने निकल पड़ते हैं तो ज्ञानी का मार्ग बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान उसकी हेल्प नहीं करते और भक्त के भगवान रक्षक है, इसलिए भक्त का मार्ग आसान है। और अंतिम अंतर भी समझाया गया कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाले जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंस भी सगुण साकार प्रेमानंद में बरबस विभोर हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से साकार प्रेमानंद में निराकार ब्रह्मानंद से कुछ विशेष परिलक्षण अवश्य है। और ये भी समझाया गया कि जिस परमहंस ने वो प्रेमानंद पाया, वो प्रेमानंद जो परमहंस पाना चाहते हैं या वो भक्ति जो हम सब चाहते हैं, ये भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको अचानक मिल जाए। ये भक्ति भगवान की एक प्राइवेट शक्ति का नाम है और वो शक्ति साधना करने से मिलती है। उसमें कुल जमा टोटल 10 भेद होते हैं और प्रमुख रूप से 2 भेद बताए गए, एक साधन भक्ति, एक सिद्ध भक्ति। तो साधन भक्ति करने से आपको भगवान की सिद्ध भक्ति मिलेगी कृपा द्वारा। फिर जो साधन भक्ति आप करेंगे उसकी शर्तें क्या है? पहली शर्त, श्री कृष्ण की कामना को छोड़ करके और कोई कामना आपके हृदय में ना हो। दूसरी शर्त, ज्ञान, कर्म, योग, तपस्या, इन सब के आवरणों से भक्ति को अनादृश्य रखना होगा। तीसरी शर्त, शांत, उससे ऊंचा दास, उससे ऊंचा सख्य, उससे ऊंचा वात्सल्य और उससे ऊंचा माधुर्य। इन 5 उत्तर श्रेष्ठ भावों से हमको भगवान की उपासना करनी होगी। इसके बाद चौथी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको कल समझाई गई कि हमको अनन्य रहना होगा। हमारे मन का अटैचमेंट केवल श्री कृष्ण में हो। श्री कृष्ण, उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके गुण, उनके धाम, उनके संग, बस इसके अंदर हमारे मन का अटैचमेंट रहे। इसके नीचे वैकुंठ, इसके नीचे ब्रह्मलोक, इसके नीचे स्वर्ग, पृथ्वी लोक, नर्क, इन सब में हमारे मन का